अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे जैसे जी ईद के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे जिम जो है ना वो खाली होना शुरू हो गया है। जैसे ईद के बाद जिम की हालत थी ना, अब ईद से पहले भी वही है। मतलब कि मैं छुट्टी की अनाउंसमेंट जो करती हूँ ना कि इस दिन से छुट्टी होगी, उससे 2 दिन पहले ही सबको सुस्ती पड़ जाती है। और चलो कईयों को तो जो बड़ी हैं, जिन्होंने घर के काम करने हैं, जिन्होंने बाइक का सामान वगैरह लेके आना, उनकी तो चलो कह सकते हैं कि ठीक है, वो मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, वो नहीं आ सकी जिम में। पर जो एवी है ना, जो लड़कियां हैं, वो बस फजूल में ही सुस्ती की मारियां घर में बैठ जाती हैं और कहती हैं कि कोई नहीं, अब ईद के बाद ही जाएंगे। तो इस वजह से ईद से पहले ही जब मैंने कहा कि बस जुमेरात की पहली छुट्टी होगी क्योंकि रोज़ा रखना है, तो ये वीक स्टार्ट होते ही सब ने छुट्टियां करना जो है ना वो शुरू कर दी। खैर, आती भी रही हैं और मिस भी होती रही हैं। यही बस हाल रहा है इस वीक। तो सुबह भी ऐसे ही था, 3-4 जो है ना जो रेगुलर है उन्होंने तो आना ही आना है, वो आ गई हैं। जो अपने वेट को लेके काफ़ी कॉन्शियस हुई हुई थी वो आई हैं। और शाम के टाइम भी ऐसे 2-3 थी। मैंने भी कल परसों योगा किया और जो मेरा बैच था जिसके साथ मैं करती थी वो भी बस यही समझ लें कि डामाडोल ही था, ये करते हैं नहीं करते। सो मेरा भी मिस हो गया इसी चक्करों में। कुछ मैं भी घर की मसरूफियत में बिज़ी थी, काफ़ी ज़्यादा काम भी थे, घर की सफाइयाँ, सेटिंग और कुछ अपने कपड़ों के काम। और भी जो मैं एक मसला आजकल फेस कर रही हूँ कि क्या बना के भेजूँ, ये भी बहुत बड़ा मसला मेरे साथ हुआ था। इंतज़ार करते करते 1:30 बज गए। तो 1:30 बजे जी मैंने फिर यही सोचा कि चले जा, आज आलू चिकन बना के ही भेज देती हूँ। शोरबे वाले नहीं बनाती, और थोड़े से जो होते हैं ना सूखे सूखे से मसाले वाले, वो मैं आलू चिकन बना के भेज देती हूँ। तो वही फिर मैंने पाया तकमील को अपनी बात पहुँचाई। बहुत बड़ा मसला था, यकीन करें मैं रात से सोच रही थी कि मैंने कल को क्या बना के भेजना, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ हो तो मैं आधी तैयारी जो है ना वो रात को ही कर लेती होती हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने पहले सोचा कि सुबह को चलो आलू के पराठे बना के भेज देती हूँ, कभी मैं सोचूं आलू वाले नान बना के भेज देती हूँ। पर ये सारे जो थे काम थे ना, ये काफ़ी लेंथी थे और इसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा काम जो थे ना वो बच जाने। सो चिकन मंगवाया मैंने जल्दी जल्दी से। मैंने सारा, आप लोगों को मेरा मेथड पता ही है कि किस तरीके से मैं खाना बनाती हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ कि प्याज़ों का पेस्ट बनाया था, फिर चिकन को फ्राई किया, फिर लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, टमाटरों का पेस्ट डाला और इसमें फिर मसाले डाले। फिर उसके बाद इसकी बुनाई करने के बाद आलू क्यूब्स में काट के मैंने इसमें डाले और इनको गलने के लिए रख दिया। अब ये कि मैंने इनफ ऑयल इसमें डाला था, ठीक है, तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया ताकि आलू भी गल जाए, चिकन को भी गल जाए। खुद मैं बाहर जाके बैठ गई। तो जी नताशा मैडम ने क्या किया, काम कर रही थी किचन में, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ऐसे कुचोला नहीं जैसे फेरते होते, तेज़ तेज़ इसमें फेरी गई। तो जो आलू थे वो मैश हो गए और ऑयल जो था ना वो तकरीबन ऐसे जैसे मैंने इसमें डाला ही नहीं। फिर से मैंने तकरीबन आधा कप इसमें ऑयल डाला और उसको हल्की आग पे मैंने रखा। फिर कहीं जाकर सालन की जो ना वो शक्ल नज़र आई। 2.5 साल हो गए हैं इसको मेरे पास से, अभी तक इसको ये नहीं पता कि किस तरह मैं खाना बनाती हूँ और क्या करना होता है। बस मैंने इसको पूछा कि ऐसे क्यों, कि आप ही आपने आग बहुत तेज़ की हुई थी। तो मैंने कहा तुम आग हल्की कर दी थी, तुमने सालन का बेड़ा गर्क क्यों किया है। खैर जितना भी मैं कोशिश करती हूँ, काफ़ी चीज़ें तो इसको कुक करना आ गई हैं, पर मेन जो चीज़ें हैं ना वो बस बीच में थोड़ी सी खांची ये मार ही जाती है। उसके बाद जी मेरे सूट के बाजू पे मोती लगने वाले थे, आप ही की कमीज़ जो थी ना वो मैंने भेज दी। मेरी कमीज़ पे बारीक मोती लगे हुए थे और आप ही के जो थे ना वो थोड़े से बड़े थे, तो वो मैंने उनको साथ ही भेज दिए। और अपने लिए फिर मैंने मंगवाए, और सुइयाँ जो मेरी थी ना मोती वाली वो नहीं मुझे मिल रही थी। ये यकीन करें मैंने इतने पत्ते मंगवाए, फिर कहीं जाके एक मुझे ये बारीक मोतियों वाली सुइयों का पत्ता मिला और फिर मैंने अपने बाजू पे कंप्लीट किया। तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो रही थी, पेट में काफ़ी दर्द थी, तो सोचा पहले जी साथ में ही अपनी खिचड़ी भी बना लेती हूँ। देसी घी है ये जो नज़र आ रहा है, उसमें बस थोड़ा सा प्याज डाला है और इसको फ्राई करने के बाद यखनी डाल देंगे और फिर दाल डाल देंगे। फिर जब दाल थोड़ी सी मतलब 90% तक गल जाएगी तो फिर इसमें चावल डाल के दम लगा देंगे। तो साथ में मैं कपड़े भी अपने प्रेस कर रही थी, साथ में मैं ये भी कर रही थी, क्योंकि ये भी थोड़ी देर तक का तो काम ही नहीं था। मतलब कि दाल ने भी गलने में तकरीबन 20 से 25 मिनट तो लेने ही थे, तो इतना ही टाइम उसने लिया। फिर जी उसके बाद साथ साथ जो थी ना मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी। पहले तो ये दाल ही नहीं मिल रही थी जी कहीं से, मूंग की छिलकों वाली। तजम्मल बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आया। अभी तक वैसे तबीयत मेरी सही हुई तो नहीं, पर यह कि खिचड़ी खाने के बाद ना थोड़ी बहुत बेहतर हो गई हुई थी। बहुत बहुत बुरी पेट में दर्द होना शुरू होगी, शायद जो 2-3 दिन हमने बाहर का खाना खाया है इस वजह से अब ये हाल है हमारे स्टमक का। आप ये सब देख लें
कि लोग आराम से जब दिल करता है बाहर के खा लेते हैं और हम जब खाते हैं तो हमारा हाल ये हो जाता है। फिर ये जी कपड़े प्रेस करने वाली मुझे मिल नहीं रही है, या फिर नताशा साहिबा जो है ना वो किसी को रहने नहीं दे रही घर में, उसको बर्दाश्त नहीं होता कि उससे होते हुए ना कोई और काम वाली हो। तो जी ये न्यू कपड़े थे मेरे, मैंने सोचा चलें जी खुद ही प्रेस करें, तो जितने भी हो सके मैंने खुद ही किए। अपने इसको कहा कि इस्त्री सेट कर दो टेबल लगा के इधर रूम में, ताकि मैं साथ साथ करती जाऊँ। और साथ साथ जो है ना अपनी खिचड़ी बनाई जा रही थी, बार बार वहाँ पे जाके देख रही थी, बीच में नमाज़ें भी मैंने पढ़ी और पीच का जूस भी पिया, क्योंकि काफ़ी डाउन फील कर रही थी और मुझे था कि थोड़ी सी खटास जो है ना वो अंदर जाए, कि कहीं बीपी ना लो हुआ हो। चेक करने की ज़हमत मैंने की नहीं। तो इसी तरह का जो कल का दिन था ना वो मेरा गुजरा, तकरीबन सारा दिन कुकिंग में ही और कामों में गुजरा। फिर मियाँ साहब के लिए हनी गार्लिक स्टेक्स बनानी थी, क्योंकि 2 दिन स्टेक्स जो उन्होंने बाहर की खाई थी उनका जो था ना थोड़ा सा डिफरेंट उनको चाहिए था टेस्ट। सो मैंने यही बना ली। इस पर सिर्फ लहसुन पाउडर और नमक और काली मिर्च लगा के ना दोनों तरफ से इनको पका लिया क्रिस क्रॉस के, इनको इस पर निशान भी लगाए और इसको मैरिनेट करके रख दिया। फिर मैंने सोचा हुआ था कि सुबह कबाब मसाला बना के भेज दूँ, उसके लिए मैंने चिकन को लिया, उसको क्यूब्स में काटा है, इसमें तंदूरी मसाला तिक्का मसाला डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, नींबू का जूस डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली और इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। क्योंकि सुबह कबाब मसाला बनाने का मेरा इरादा था और यही कि आज रात के मैं बना कर रखूँ, क्योंकि सुबह रोज़ा रखना था मैंने, तो इसलिए इसकी भी तैयारी कर ली। उसके बाद ये खिचड़ी तैयार हो गई हुई थी और आलू चिकन का जो सालन पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल के खाया। जितनी मैंने डाली थी ना इतनी मेरे से खाई नहीं गई। और ओट्स और चिया सीड्स को सो करके रखा, क्योंकि सहरी में यही खाना था मैंने भी और मियाँ साहब ने भी, तो टाइम पे ही अगर हो जाता तो बेहतर था। तो बस इसी तरह आप ये समझ ले कि बैक टू बैक काम करते करते मेरी बस हो गई हुई थी, क्योंकि पेट में भी दर्द इंतहा की थी, बार बार वॉशरूम के भी चक्कर लग रहे थे और खाया पिया भी नहीं जा रहा था। बहुत ही बुरा हाल था, पता नहीं ये बाहर के खानों की वजह से था या फिर गर्मी की वजह से, कुछ समझ नहीं आ रही थी। पर व्लॉग कल का है और आज भी मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं, और तो ज़्यादा ही मैं डाउन फील कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि बस आंखें जो है ना वो खुल ही नहीं रही हैं, बार बार बंद हो रही हैं। खैर मियाँ साहब आ गए थे रास्ते में, उन्होंने फ़ोन किया तो जल्दी जल्दी उनकी स्टेक्स बनाना शुरू कर दी। इसकी रेसिपी जो प्रॉपर है ना वो इस तरह की नहीं है, मतलब ये डाइट में आते हैं। सिर्फ इसको लहसुन पाउडर नमक और मिर्च लगा के ना इसको मैरिनेट कर लिया और इसके बाद इसको ना मक्खन में हमने इस तरह फ्राई कर लिया। जो ओरिजिनल इसकी रेसिपी है ना उसमें इस तरह क्रिस क्रॉस के निशान लगाने के बाद ना इसको मैदे के साथ कोटिंग करने के बाद इसको फ्राई करते हैं, वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती हैं। बाकी सारा मेथड जो है ना वो यही है और इसके साथ जो है ना फ्राइज़ सर्व होती हैं। तो जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना वो इस तरह की है। तो क्योंकि हम लोग डाइट में खा रहे हैं तो इसलिए मैदे को भी अवॉइड किया है और फ्राइज़ को भी अवॉइड किया है। पर कभी मैं आपको वो भी प्रॉपर जो रेसिपी है ना बना के अपलोड करूँगी। बहुत मज़े की ये बनती हैं। मेरी जिम की मेंबर जिनको मैंने खिलाया हुआ है वो सारी इसकी फ़ैन है और मियाँ साहब तो हैं ही। तो मैं खुद पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ बस सिंपल सी हों, बस बाहर जब जाती हूँ तब मैं ये चीज़ें खा लेती हूँ। ऊपरा पता नहीं पकाया हुआ क्यों मुझे इतना ज़्यादा दिल नहीं करता खाने को। बस जो जो भी कहता है कि हमने ये खिला दो या फिर खाने को दिल कर रहा है, चाहे वो मेरी नंदें हों, नंदों की बेटियाँ हों या फिर मेरे भाई बहन हों, उनको बना के खिला देती हूँ। मुझे खुद अपने लिए कोई भी इतना चाव नहीं है कि मैं ऐसे बना के तो खाऊं। तो वैसे भी आपने भी देखा होगा कि सिर्फ मियाँ साहब के लिए बनाती हूँ, हालांकि मुझे कौन सी किसी की रोक है कि तुमने नहीं खाना, बस उनके लिए ही बनाओ। कबाब मसाला भी तकरीबन मैंने 80% तक डन करके ना रात को ही रख लिया था। इसकी जो रेसिपी है ना वो अगले व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी। बस इसी तरह इस मतलब फॉर्म में ला के ना मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।